तो गाइस इस वीडियो में हम सीखेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन के बारे में। कॉपी में सारे नोट्स को नोट डाउन करना है। दिस इज योर कॉन्सेप्ट नंबर 4, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। इस लॉ के अकॉर्डिंग में अगर हम बात करें शॉर्ट रन का, मतलब आने वाला 6 महीना या फिर 1 साल, प्रोडक्शन बदला जा सकता है, प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है, प्रोडक्शन घटाया जा सकता है फैक्टर को बदलकर। 4 फैक्टर होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। इनमें से शॉर्ट रन में सारे के सारे फैक्टर नहीं बदले जा सकते हैं। कुछ फैक्टर्स है जो फिक्स्ड है। फॉर एग्जांपल, और ज्यादा जमीन हो सकता है पॉसिबल ना हो अरेंज करना, हो सकता है और ज्यादा कैपिटल अरेंज करना मुश्किल हो सकता है और ज्यादा लेबर अरेंज करना मुश्किल हो। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये लॉ बना शॉर्ट रन के लिए कि अगर छोटे टाइम का बात करें तो ये लॉ लगा लो, तुमको आसानी होगा। अब ये लॉ क्या बोलता है एक्चुअली में? द लॉ एक्सप्लेन्स कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन जो है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स एंड इट्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस। जब एक इनपुट को वैरी करेंगे, कोई एक इनपुट को बदल सकते हैं, बाकी सारा इनपुट सेम है। मानो लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप है। मानो हम लोग लेबर को चेंज करते हैं, बाकी तीनों फिक्स्ड है। ये बोलना चाह रहा है कि एक फैक्टर खाली चेंज हो पाएगा, बाकी सारा फिक्स्ड होगा। कीपिंग अदर इनपुट कांस्टेंट, द प्रपोर्शन बिटवीन फैक्टर्स चेंजेस व्हेन द प्रपोर्शन ऑफ वेरिएबल फैक्टर, वो फैक्टर जो बदल रहा है, यहां पे क्या चेंज हो रहा है भैया? लैंड। जब लेबर, हम ज्यादा लेबर ला पा रहे हैं, ठीक है, लैंड फिक्स्ड है भैया, नहीं बदल पा रहे, और कैपिटल जुगाड़ नहीं हो रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप आइडियाज नहीं आ रहे हैं और लोग साथ नहीं आ रहे काम करने के लिए, लेकिन लेबर मेरे पास इतना पैसा है, हम और ला सकते हैं। तो जब वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज होता है, टोटल आउटपुट डज नॉट ऑलवेज इंक्रीज। जरूरी नहीं है हर बार टोटल आउटपुट इंक्रीज हो सेम प्रपोर्शन में, चेंज होता। मानो तुम 10 और लेबर लाया तो उसका अलग इफेक्ट आएगा, तुम 20 और लेबर लाया तो उसका अलग इफेक्ट आएगा। लेट अस सी, बट बिफोर डिस्कसिंग इट्स एग्जांपल, कुछ अजम्पशंस है जिसे हमें ध्यान में रखना है। कुछ अजम्पशंस, ये सारा नोट डाउन करना है, वीडियो देख लो फिर पॉज कर करके सारा कॉपी में नोट डाउन कर लेना, नहीं तो पीडीएफ इसका जो है प्रिपेयर करके मैं अटैच कर दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड करके नोट डाउन कर लेना। क्या अजम्पशन है? पहला अजम्पशन कि भैया एक फैक्टर, 4 फैक्टर है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, उसमें से कोई एक फैक्टर है जो वेरिएबल है, जो चेंजिंग है, बाकी सब कांस्टेंट है, कुछ बदलेगा नहीं बाकी तीनों में। एक फैक्टर है जो चेंज होते रहेगा। दूसरा अजम्पशन, जो वेरिएबल फैक्टर है जो चेंज हो रहा है वो होमोजीनस है। फॉर एग्जांपल, वी वर थिंकिंग की जो लेबर है वो वेरिएबल फैक्टर है हमारा, हम लोग लेबर चेंज करेंगे प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, तो ये मानेंगे कि जो नया लेबर आ रहा है सब सेम लेवल ऑफ आउटपुट देगा। पॉसिबल नहीं है। तुम अभी मानो 10 आदमी अपॉइंट किया, हर किसी का अलग प्रोडक्टिविटी लेवल है, बट ये मानना पड़ेगा, ये अज्यूम करना पड़ेगा कि जितने भी लेबर है वो सब होमोजीनस है, सेम प्रोडक्टिविटी है उनका, ना ज्यादा ना कम। तीसरा अजम्पशन, टेक्नोलॉजी में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। चौथा अजम्पशन, इट इज पॉसिबल टू वैरी द प्रोपोर्शन इन विच डिफरेंट इनपुट आर कंबाइंड। हम लोग जो इनपुट का कॉम्बिनेशन है उसका प्रोपोर्शन को बदल सकते हैं। इनपुट यानी कि जो रॉ मटेरियल यूज करने वाले हैं वो ज्यादा कम करके यूज कर सकते हैं, ये मान लो। एंड द लास्ट अजम्पशन, प्रोडक्ट जो है वो मेजरेबल है, कार्डिनल कॉन्सेप्ट है, उसको नंबर में मेजर कर सकते हैं, क्विंटल, किलो, टन, लीटर, ऐसे करके। तो ये कुछ अजम्पशंस है।
अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल पे। जस्ट इमेजिन हम लोग का इंडिगो का खेती है, ये इंडिगो से फ्यूचर में मेडिसिन बनेगा, ठीक है। अभी जो लैंड है वो तो फिक्स्ड है, लैंड एक ही है मेरे पास 10 एकड़ का, हम बदल नहीं सकते लैंड को तो, राइट? जी भैया, लैंड को तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन लेबर जो है देखो हम बदल रहे, एक से बढ़ाएं 2, फिर 3, 4, 5, 6, 11 तक बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? ओके। अभी बात करते हैं कि जब हम एक लेबर को लगाएं, जब हम खेती करने के लिए एक आदमी को लगाएं, तो मेरे को वो 100 यूनिट प्रोड्यूस करके दिया टोटल में, ठीक है। जैसे ही लेबर बढ़ के 2 हुआ, एक लेबर अकेले कितना बना पाता था भैया? 100 यूनिट इंडिगो लाके हाथ में देता था। जैसे ही एक और आदमी उसको दिए, 210 210 टोटल प्रोडक्ट मेरे हाथ में आ रहा है। भैया ये टोटल प्रोडक्ट क्या हुआ, ये एवरेज प्रोडक्ट क्या हुआ, ये मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हुआ? चलो इसको डिफाइन कर देते हैं। टोटल प्रोडक्ट मतलब वो टोटल सामान जो तुम्हारे पास आने वाला है, टोटल कंप्लीट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम एक दिन में 20 यूनिट सिंघाड़ा बना के बेचता है टोटल में, ये नहीं बोल रहा शाम में कितना बेचता है, दिन में कितना बेचता है, रात में कितना बेचता है, एक आदमी कितना खरीदता है, कुछ नहीं, दिन भर में टोटल कितना बिकता है? 20 पीस बिकता है, ठीक है भैया। एवरेज प्रोडक्ट मतलब, एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्ट बाय क्वांटिटी, ठीक है। मानो टोटल 500 यूनिट, टोटल नंबर ऑफ यूनिट जो है वो 500 बन रहा है, एक दिन में 500 सिंगाड़ा बन रहा है। पूछे कितना लेबर बना रहा है, तुम बोला 5। मेरा एवरेज प्रोडक्ट क्या है? मोटा मोटी एक लेबर कितना प्रोडक्ट बनाएगा भैया? एक लेबर मोटा मोटी 100 प्रोडक्ट बना रहा है। ये कैलकुलेशन कितना आसान हो गया। एवरेज प्रोडक्ट मोटा मोटी जो भी वेरिएबल फैक्टर है, हमारे केस में लेबर है, किसी और केस में कुछ और होगा, जो भी चीज जो बदल रहे हैं, हम लोग सोचते हैं कि यार एक यूनिट का अगर हम निकालना चाहें कि एक मानो एक लेबर मेरा कितना सिंघाड़ा बनाता है दिन में, तो पता चला ओ 100 सिंघाड़ा बनाता है। मार्जिनल प्रोडक्ट कि हम जब एक और यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर ला रहे हैं, मतलब एक और लेबर ला रहे हैं, तो उससे मेरा क्या कितना बढ़ोतरी हो रहा है टोटल प्रोडक्ट में, ठीक है। लेट अस सी। चलो यहां पे अपन इंडिगो सोच रहे थे, उसके जगह समोसा सोचते, इट विल बी इजियर। जब एक लेबर था, हम दिन भर में 100 सिंघाड़ा बनाते थे, शॉर्ट टर्म एक दिन का बात हो रहा है। हमको पता था एक आदमी कितना सिंघाड़ा बना रहा है भैया, 100 सिंघाड़ा बना रहा है। मार्जिनल प्रोडक्ट भी एक यूनिट पे 100 ही है। जैसे ही 2 लेबर लाके दिए, मतलब एक था एक और लाएंगे, तुम भी मदद करो इसका, वो लोग मिलके 210 सिंघाड़ा बनाने लगे। मतलब एक आदमी जो पहले सिर्फ 100 बना पाता था, उसका एफिशिएंसी इंक्रीज हो गया। अब वो एक दिन में एक आदमी 105 सिंघाड़ा बन रहा है। हम कितना सिंघाड़ा बेच सकते हैं दिन भर में? 210, 2 लेबर रख के। मतलब पहले जो 100 सिंघाड़ा बेचते थे, एक और लेबर लाने से 110 हो गया, ठीक है। 110 मतलब हम कितना और 100 से 210 सिंघाड़ा बेचने लगे ना, कितना और बेचने लगे? माइनस करो 210 माइनस 100। हाँ भैया, 110 सिंघाड़ा और बेचने लगे, ठीक है। हम बोले देखो यार, जमीन और तो आसपास में मिलेगा नहीं, मेरा शॉप बैंक मोड़ में है, आसपास कोई जमीन खाली नहीं है, कोई शॉप खाली नहीं है, एंटरप्रेन्योर तो हम ही हैं, कैपिटल अभी उठाना मुश्किल है, कोविड का टाइम है, लेकिन लेबर तो और ला सकते, तो हम एक और लेबर लेकर आ गए। पहले 2 था, एक और आ गया। हम देखे कि जो सिंघाड़ा है वो 330 बनने लगा एक दिन में। 3 लेबर है ना, वो लोग और काम कर रहे हैं, तो 330 सिंघाड़ा एक दिन में बनने लगा। हम सोचे मेरा एक लेबर कितना सिंघाड़ा बना रहा है, पता चला एक आदमी अकेले 110 सिंघाड़ा बना रहा है। छोटा सा दुकान, 3 आदमी है और एक आदमी अकेले 110 सिंघाड़ा बना रहा है। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब भैया अभी 330 बन रहा है, 3 आदमी के टाइम पर, जब 2 था तब 210 बनता था, आपका 120 सिंघाड़ा और बन रहा है, ये मार्जिनल प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट एक आदमी मोटा मोटी 110 सिंघाड़ा बना रहा है, टोटल प्रोडक्ट दिन भर में कितना बन रहा है? 330 बन रहा है।
इजी जी। ओके अब आए कि यार 3 आदमी, हम सोचे, देखो मेरे मन में आया लालच, हम सोचे जब मेरा जो एवरेज प्रोडक्ट है वो बढ़ते जा रहा है, एक आदमी पहले 100 बनाता था, एक और आदमी लाए तो पर हेड 105 सिंघाड़ा बनाने लगा ये लोग, जब 3 आदमी लाके दुकान में रख दिए तो 110 सिंघाड़ा पर हेड बना रहा। मेरे मन में आया लालच, हम सोचे एक काम करते हैं, एक और आदमी लाते, 4 आदमी, ठीक है, एक और मजदूर लाके रखे दुकान में कि तुम इन लोगों का मदद करो, क्या उम्मीद से कि यार बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। तुम कॉमन सेंस एकदम, छोटा सा दुकान है, गिन चुन के बर्तन है, गिन चुन के जगह है, जब ज्यादा आदमी भरने लगेंगे तो सामान काम बर्बाद नहीं होने लगेगा। देखो ना, 430 सिंघाड़ा बना, हम लेके बैठे, हम बोले जब 3 आदमी था 330 सिंघाड़ा बनता था दिन में, 4 आदमी है 430 बन रहा है। जब 3 आदमी था पर लेबर ये लोग 110 सिंघाड़ा बनाता था। आज जब हम 4 आदमी लाके रखे, पर लेबर का एफिशिएंसी घट गया है, ऐसा क्यों? हम टेंशन में आ गए। हम मार्जिनल प्रोडक्ट देखे कि जब 3 आदमी था 120 एक्स्ट्रा बना देता था वो लोग, अब जब एक और लाए तो ये लोग कम बना रहा है, 100 ही एक्स्ट्रा बना पा रहा है, कहां गड़बड़ी हो रहा है। हम बोले चलो हो सकता है चौथा आदमी बेकार होगा, लेकिन रख लेते हैं, एक और ले आते, चलो 5 ले आए। टोटल प्रोडक्ट देखे हम 520 हुआ, जहां पे एवरेज प्रोडक्ट यानी कि एक लेबर 107 बना रहा था, ये गिर गया 104 हो गया, मार्जिनल प्रोडक्ट गिर गया 90 हो गया, और ये गिरते ही जा रहा है। देखो गिरते ही जा रहा है हर जगह पे। ये जो है टोटल प्रोडक्ट, ये तो बढ़ेगा, नंबर ऑफ सिंघाड़ा बनना तो बढ़ रहा है, चलो कुछ लेवल तक बढ़ रहा है, लेकिन बाकी सब चीज देख रहे भैया, ये तो गिरते जा रहा है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यही है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलता है कि यार तुम इस चीज को 3 हिस्सा में बांटो, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3, 3 अलग हिस्सा है। पहला स्टेज, लेट अस टॉक अबाउट ईच स्टेज। पहला स्टेज लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न का है, मतलब जैसे जैसे और लेबर लाएंगे मेरा टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा एट एन इंक्रीजिंग रेट, टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, एवरेज प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ेगा। एक टाइम आता भैया, दुकान में एक लिमिट है, गिन के बर्तन है, गिन के रॉ मटेरियल है, अगर आप लेबर भरते जाएंगे वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे पहुंच जाएगा, मैक्सिमम पोटेंशियल पे। ठीक है, देखो यहां पे अगर हम लोग ग्राफ से देखें, जब हम 3 लेबर तक लाके रखें, एक सेकेंड पेन का कलर बदला जाए, जब हम 3 लेबर तक लाके रखें, पहला स्टेज भैया बढ़ रहा है, देखिए टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है यहां तक पे, ठीक है, अमाउंट ये जो अपना एपी है, एवरेज प्रोडक्ट, वो भी बढ़ रहा है, और मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ के थोड़ा सा गिरा। अगर हम लोग नोटिस करें, देखो ना, मार्जिनल प्रोडक्ट 100 से 110 हुआ, 110 से 120 हुआ, 10 ही का बढ़ रहा है, ठीक है, ओके। फिर आता है स्टेज 2। स्टेज 2 में क्या हुआ भैया, टोटल प्रोडक्ट तो बढ़ रहा है लेकिन एट अ डिमिनिशिंग रेट। डिमिनिशिंग रेट मतलब पहले 100, 110, 120 ऐसे करके बढ़ा रहा था, मतलब एक और आदमी लाए तो सीधे 110 और सिंघाड़ा बनने लगा। हम क्या सोचेंगे, एक आदमी 100 बना रहा है तो दो आदमी कितना बनाएगा, 200 बनाएगा, हम ये सोच के आए थे। पता चला नहीं, दो आदमी मिलके 210 बना रहा है। कितना का फायदा हुआ, 110 का फायदा हुआ। हम सोचे 3 आदमी कितना बनाएगा, 300 बनाएगा, देखे नहीं 330 बना रहा है, कितना का फायदा हुआ, 120 का फायदा हुआ। लेकिन जैसे ही चौथा आदमी आया, 400 बनने के जगह हम क्या सोचे थे, चलो 400 बनेगा, नहीं चलो 430 बन रहा है। हमको लगा यहां भी फायदा होगा, देखो 100 से 110, 110 से 120, लेकिन यहां पर कुछ और हुआ, सिर्फ 100 का फायदा हुआ, मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ा बढ़ा बढ़ा, लेकिन ये देखो गिर गया, कहां 100 से 110 हुआ था, 110 से 120 हुआ था, ठीक है, 120 से फिर क्या हुआ, 100 हो गया,
फॉल कर गया, गिर गया। ठीक है, ये लॉ है, ये होगा। क्यों भैया? जबरदस्ती आदमी ठूसे जा रहा है ये दुकान में। तो स्टेज 2 में क्या होगा भैया? टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा, लेकिन देखिए डिमिनिशिंग रेट पे। जितना पहले बढ़ रहा था उतना नहीं बढ़ेगा। ठीक है, पहले मानो 5 से 10 हो रहा था, 10 से 15 हो रहा था, 15 से 20 हो रहा था, तो अब क्या होना चाहिए भैया? 25 होना चाहिए, नहीं 23 होगा। यहाँ पे हर जगह पे कितना का डिफरेंस है? 5 का। ये एट एन इंक्रीजिंग रेट समझ सकते हैं। ठीक है, 5 से 12 हो गया, मानो 11 हो गया, 11 से 18 हो गया। एट एन इंक्रीजिंग रेट बढ़ रहा है, लेकिन बहुत बार एट एन इंक्रीजिंग रेट नहीं बढ़ता है। कब? स्टेज 2 में। और स्टेज 3 तबाही वाला स्टेज। स्टेज 3 में क्या होता है? इधर देखो, उधर देखो, नुकसान देखो। देखो, 10 आदमी था तो 760 सिंघाड़ा बनता था। छोटा सा दुकान, 10 आदमी भर्रा पड़ा है, एक ही कढ़ाई में 4 आदमी ऐसे ऐसे कर रहा है। 2 आदमी मिलके आटा का काम कर रहा है, 3 आदमी मिलके तेल दे रहा है। क्यों? इतना आदमी, ये जरूरत ही नहीं था, बेकार में एम्प्लॉय कर दिए। तो जैसे ही एक और आदमी लाए भैया, प्रोडक्शन 760 से बढ़ने के जगह, देखो अभी तक बढ़ रहा था, भले ही डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ रहा था, लेकिन अचानक से यहां पे फॉल कर गया, 760 से 740 हो गया। मार्जिनल प्रोडक्ट माइनस में चल गया, नेगेटिव में चल गया। एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीज कर गया। क्यों? क्योंकि भैया टू मेनी कुक स्पॉइल द फूड। जब एक ही काम बहुत से लोग करने लगते हैं ना, वो काम बर्बाद हो जाता है। स्टेज 3 में देखो, टोटल प्रोडक्ट क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। एवरेज प्रोडक्ट वो भी फॉल हो रहा है। ठीक है, तो ये है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। 3 स्टेज। स्टेज 1 भैया सब कुछ अच्छा है, बढ़ेगा एट एन इंक्रीजिंग रेट। स्टेज 2 भैया बढ़ेगा बट एट डिमिनिशिंग रेट। स्टेज 3 भैया नेगेटिव होने लगेगा, पूरा बर्बादी छाने लगेगा इधर उधर। तो भैया एपी और एमपी में क्या रिश्ता है? हाँ, क्या रिश्ता है? ग्राफ देखो, समझ में आ रहा है? देखो, जब एपी राइज कर रहा है, एमपी भी राइज कर रहा है। देखा जाए अगर कि जब एपी बढ़ रहा है, एमपी बढ़ रहा है और एपी के ऊपर है, देखो एपी के ऊपर है ना, ये एमपी एपी के ऊपर है। जैसे एपी फॉल करा, एमपी नीचे गिरने लगा। जैसे ही एपी गिरना शुरू होगा, एमपी वहां से फॉल करने लगा। ठीक है, इस चीज को बोले व्हेन एपी राइजेस, एमपी इज मोर देन एपी। भैया मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से ज्यादा है, पहला स्टेज। देखो यहाँ पे अगर यही चीज को दिखाएं नंबर के जरिए, पहला स्टेज एपी राइज कर रहा है, देखो 100 से 105, 105 से 110 बढ़ रहा है। मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है। इनफैक्ट देखो, यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट इज मोर देन एवरेज प्रोडक्ट। देखो कहाँ एवरेज प्रोडक्ट 105, मार्जिनल 110। कहाँ एवरेज प्रोडक्ट 110? यहाँ पे 3 नंबर पे। मार्जिनल प्रोडक्ट 120, हमेशा बढ़ा हुआ है, फर्स्ट स्टेज। ठीक है, सेकेंड स्टेज, व्हेन एपी आर मैक्सिमम देन एमपी इज इक्वल टू एपी। देखो यहाँ पे व्हेन एपी इज मैक्सिमम, एमपी इज इक्वल टू एपी। कहाँ गया ग्राफ? दिखाया जाए, देखो जहां पे एपी मैक्सिमम है, ये पॉइंट अगर बात करें, ये ऐसा पॉइंट है जब एमपी विल बी इक्वल टू एपी। ठीक है, ये पॉइंट में एमपी और एपी इंटरसेक्ट कर रहा है ना, एक दूसरे को काट रहा है ना, तो बोला गया कि भैया जैसे ही एपी मैक्सिमम होगा, एपी इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, उस टाइम पे एमपी और एपी हमेशा इक्वल होगा। और थर्ड स्टेज, व्हेन एपी फॉल्स, देखो एपी गिर रहा है, एमपी गिरने लगता है भैया, और एमपी कम हो जाता है एपी से। स्टेज 1 जब एमपी ज्यादा है एपी से, एपी राइज कर रहा है, एवरेज प्रोडक्ट राइज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। स्टेज 2 जब एपी मैक्सिमम है, तब एमपी विल बी इक्वल टू एपी। स्टेज 3 जब एमपी इज लेस देन एपी। भैया एमपी एपी बोल रहे, समझ नहीं आ रहा है? उम्मीद मत करो एक दिन में याद होगा, धीरे धीरे तुम लोग अडेप्ट करेगा। एमपी यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, ये सब क्या होता है याद करेगा तो अपने याद हो जाएगा। ठीक है, तीनों स्टेज के बारे में बात करें भैया। पहला स्टेज में टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है एट एन इंक्रीजिंग रेट।
एमपी राइज करता है और तो और मैक्सिमम हो जाता है भैया एक टाइम पे। एपी भी राइज करेगा, पहला स्टेज बेस्ट स्टेज लग रहा है भैया। टीपी भी राइज करेगा, बट कब? सेकेंड स्टेज में आने के बाद टीपी राइज तो करेगा एट अ डिमिनिशिंग रेट। कब तक? जब तक वो मैक्सिमम पॉइंट पे ना पहुंच जाए। जब टोटल प्रोडक्ट राइजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट, तब मार्जिनल प्रोडक्ट का क्या होता है? जब टोटल प्रोडक्ट राइज कर रहा है एट अ डिमिनिशिंग रेट, तब मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? याद करो, स्टेज 2। देखो यहां पे हम तुम लोग को सिखाए थे अभी, स्टेज 2 भैया दोनों एमपी विल बी इक्वल टू एपी कब? जब एपी मैक्सिमम होगा और उसके बाद फॉल करने लगेगा। देखो यहाँ पे फॉल कर रहा है ना एपी और एमपी स्टेज 2 में। और स्टेज 3 में क्या होता है भैया? स्टेज 3 बर्बादी का स्टेज है। टीपी भी गिरेगा, एमपी तो नेगेटिव हो जाएगा और एपी अब गिरना शुरू कर जाएगा। क्या तीसरा स्टेज में क्या? टीपी डिक्लाइन, टीपी तो गिरेगा, एमपी नेगेटिव हो जाएगा, एपी डिमिनिश करने लगेगा। तो तीनों स्टेज क्लियर। पहला में सब कुछ अच्छा लग रहा है भैया, इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है, उम्मीद है और लेबर लाके लगा सकते हैं हम, ठीक है। दूसरा स्टेज में भैया अब मेरा समोसा तो ज्यादा बन रहा है दिन में, लेकिन पहले जैसा दम नहीं है। और तीसरा भैया मेरा सादा समोसा नहीं बन रहा है, 11-11 आदमी लगा के रखे फिर भी मेरा कम समोसा क्यों बन रहा है? क्योंकि तुम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को नहीं समझा था। तुमको किस स्टेज में रुकना चाहिए? फील करो तो एक बार, किस स्टेज में रुकना चाहिए? स्टेज 1 अगर तुम यहीं पे रुक जाएगा तो तुम उम्मीद छोड़ रहा है और बेहतर करने का, है ना। अगर तुम रैशनल प्रोड्यूसर है तो स्टेज 3 में तो तुम जाएगा नहीं, जहां बर्बादी है, 11 आदमी तो लगाएगा नहीं। हाँ भैया, स्टेज 1 में भैया यहां पे ना हमको ऐसा फीलिंग आ रहा है कि हम बेस्ट नहीं कर पा रहे, हम और कर सकते हैं। हमको क्या फील आ रहा है कि हम बेस्ट यूज नहीं कर पा रहे फिक्स फैक्टर का, ठीक है। तो स्टेज 2 बेस्ट है। क्यों? क्योंकि भैया यहां पे एमपी एंड एपी ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर डिमिनिशिंग। स्टेज 2 बेस्ट है। देखो ना, ये जो स्टेज 2 होता है किसी के लिए भी बेस्ट होता है। 1 में तुम श्योर नहीं है कि तुम अच्छा कमा रहा है कि नहीं, तुमको लगता है और बेहतर कर सकते हैं। स्टेज 3 में बर्बादी बर्बादी। स्टेज 2 ठीक है भैया, स्टेज 2 बेस्ट है। तो इसी के साथ हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कंप्लीट होता है। अगर नोट्स चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक है, क्लिक करो, डाउनलोड करो और बैठ के लिखो, ठीक है। कोई भी डाउट हो यू कैन व्हाट्सएप मी। थैंक यू।